नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयुर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सवसाहुणम् मङ्गलं भगवान् वीरो मङ्गलं गौतमो मङ्गलं कुन्दकुन्दाद्यो जैनधर्मोऽस्तु मङ्गलम् सर्वमङ्गल्यमाङ्गल्यं सर्वकल्याणिकारकम् प्रधानां सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनम् सर्वव्यापीकचेद्रूप स्वरूपाय परात्मने स्वोपलब्धिप्रसिद्धाय ज्ञानानन्दात्मने नमः। हमारे दोपहरकालीन स्वाध्याय का विषय चल रहा है श्री प्रचन सारजी प्रमागम। श्री प्रचन सारजी प्रमागम का स्वाध्याय हम सभी आचार्य अमृतचंद्र देव द्वारा रचित तत्व प्रदीपिका तथा आचार्य जयसेन देव द्वारा रचित तात्पर्य वृत्ति टीका के आधार से कर रहे हैं। भाव चल रहा है ज्ञान तत्व प्रज्ञापन महाअधिकार के अंतर्गत शुभ परिणाम अधिकार और शुभ परिणाम अधिकार की अंतिम अंतिम की गाथाएं चल रही हैं। 227 नंबर का पेज है। 92 नंबर की गाथा 92 नंबर की गाथा चल रही है। गाथा पाठ करेंगे। जो निहद मोह देठी आगम कुशलो विराग चरिय मही अबुदितो महप्पा धम्मोति विशेष दो समणो मोह दृष्टि हत आगम कौशल वीतराग चारित्रारूढ़ ऐसे श्रमण महात्मा को ही धर्म कहे श्री जिनवर सूत्र। जिनेन्द्र देव के सूत्रों में अर्थात जिनेन्द्र देव के द्वारा उन मुनिराजों को साक्षात धर्म ही कहा है जो मोह दृष्टि रहित है, आगम में कुशल है और वीतराग चारित्र आरूढ़ है अर्थात परम वीतराग चारित्र को पाए हुए है। वीतराग चारित्र अर्थात तीन कछाय चुकड़ी का भाव, छठे सातवें गुण स्थान स्वरूप जो शुद्धोपयोग की भावना है वो वीतराग चारित्र कहलाता है। अब टीका पढ़ते हैं 229 नंबर का पेज। मंदाक्रांता छंद आदि हमने कल पढ़ा था, है ना। इसके टीका आदि भाव को हमने समझा था। मूल टीका से पढ़ते हैं। यह आत्मा स्वयं धर्म हो यह वास्तव में मनोरथ है। मनोरथ है अर्थात मेरी इच्छा है। मेरा मन, मेरा जो मन है, मन जो मेरा मन रूपी रथ है, मनोरथ। ठीक, साधारण भाषा में मनोरथ। और ये जो मेरा उपयोग है, क्या चाहता है, मैं क्या चाहता हूं, मैं तो एक ही चीज चाहता हूं, मेरा आत्मा धर्म हो। अर्थात मेरा आत्मा भी, मैं भी ये वीतराग चारित्रारूढ़ जैसा आगम कुशल, पकड़ में ही बात नहीं पकड़ में, मोहे हत मोहे, मोहे का अभाव करने वाला वह श्रमण हूं। देखो वे मुनिराज हैं जो कह रहे हैं इस बात को, वे छठे सातवें गुणस्थानवर्ती मुनिराज हैं। कौन? जो आचार्य अमरचंद्र देव ये टीका लिख रहे हैं। परंतु वो भावना भा रहे हैं, फिर भी ऐसी भावना भा रहे हैं कि जैसे गणधर हैं, जैसे मेरे गुरु हैं। कौन मेरे गुरु? आचार्य कुंद कुंद, अथवा वो जो मेरे परंपरा गुरु हैं, जो विद्यमान जिनसे वे दीक्षित हुए होंगे, साक्षात गुरु, है ना। मैं भी उनके जैसा हूं। समझ में आ रही बात, नहीं समझ में आ रही? अरिहंत हूं या सिद्ध हूं है?
मेरा मनोरथ है कि मैं वैसा श्रमण हूं। कैसा श्रमण? कि वो श्रवण नहीं धर्म है, मेरा आत्मा भी धर्म हो जाए। समझे या नहीं समझे? मूल टीका से कह रही मेरा आत्मा भी धर्म हो जाए। उसमें विघ्न डालने वाली, किसमें विघ्न डालने वाली? अर्थात मेरे आत्म की भावना में या मेरे मनोरथ में, जो मेरी इच्छा है, वो जो मेरी भावना है। ध्यान से समझना एक एक शब्द को, बहुत ध्यान से। बहुत सुंदर गाथा है, बहुत सुंदर इसकी टीका है। सबसे बढ़िया टीका, मैंने टीका तो पूरा प्रवचन सारी शानदार है ना। लेकिन ये टीका देखो क्या कहते हैं, इतनी मीठी मीठी बात, यह आत्मा स्वयं धर्म हो। मैं धर्म हो जाऊं। अब धर्म तो है, आत्मा स्वभाव से धर्म स्वरूप है। लेकिन क्या भावना है? मेरा यह मनोरथ है कि मुझे भी ऐसा मुनिपना प्रकट हो। मुनि तो है ही वे तो भी वो क्या कह रहे हैं? हो। कैसा हो? कि वो जो तीन लक्षण है, आगम कुशलता, वीतराग चारित्रता और हत मोह मोह का अभाव, साक्षात धर्म है। मेरे गुरु, मेरे परंपरा गुरु, मेरे गणधर, मेरे आचार्य कौन है? वे साक्षात साक्षात धर्म है। मैं भी ऐसा धर्म हो जाऊं, ऐसा मेरा मनोरथ है। और मेरे इस मनोरथ में जो विघ्न डालने वाला परिणाम या भाव है, समझ नहीं बात? मेरे इस मनोरथ में, कैसा मनोरथ? वीतराग चारित्राणु आरूढ़ रूप, मेरा जो मनोरथ है, आगम कुशलता जो मेरा मनोरथ है, पर्याय मूर्ता तो नहीं है ना ये? क्यों? पर्याय मूर्ता तो नहीं है? पर्याय मूर्ता का मनोरथ आपका मुनि होना चाहते हो? अरे आप तो स्वयं सिद्ध हो, सिद्ध बनो ना। क्यों? तुम नहीं समझोगे है सिद्ध तो हम है ही, उसके तो आश्रय से ही होगा ये प्रकट। समझे नहीं समझे? वो आत्मा जो स्वभाव से ज्ञान दर्शन सुख वीर्य आदि वह वाला है, ऐसे उस द्रव्य स्वभाव आत्मा के आश्रय से ही प्रकट होगा। ज्ञात है हमें, फिर भी हमारा मनोरथ है कि यह आत्मा स्वयं धर्म हो, ऐसी भावना है ना। उसमें विघ्न डालने वाली एक क्या है? बाहिर मोह दृष्टि। उसमें विघ्न डालने वाला कौन है? बाहिर मोह दृष्टि, अर्थात बहिर्मुख मोह दृष्टि ही है। अब बहिर्मुख मोह दृष्टि के दो अर्थ होते हैं। दर्शन मोह को भी कहते हैं बहिर्मुख दृष्टि, है ना। और चारित्र मोह को भी बहिर्मुख दृष्टि कहते हैं। और यहाँ पे जो आचार्य देव का मंतव्य है, वो चारित्र मोहिनी की दृष्टि से है। ठीक है ना। उसमें विघ्न डालने वाली वो शुद्धोपयोग स्वरूप जो मेरा आत्मा धर्म हो, जो मेरी भावना है, उसमें विघ्न डालने वाला कौन है? एकमात्र। कौन है? एकमात्र बहिर्मोह दृष्टि, अर्थात बहिर्मुखता। और बहिर्मुखता होना क्या है? वो मोह का लक्षण है, चाहे वो चारित्र मोह की मुख्यता से हो अथवा वे दर्शन मोह की मुख्यता से हो। समझ में आई बात? पहले आदि गुण स्थान में तो दर्शन मोही की अपेक्षा से है, लेकिन छठे सातवें गुण स्थान में तो वो चारित्र मोही है ना, जो मेरे उपयोग को बाहर ले जाने वाला है। हाँ जी, इधर ध्यान दो सब। इधर ध्यान दो सब। और वह मोह दृष्टि, अर्थात वो बहिर्मुखता, ध्यान से समझो। ये जो मेरी बहिर्मुखता है, ये कैसे जाएगी? मेरा वो जो दर्शन मोह अथवा चारित्र मोह है, वो कैसे जाएगा? मेरा आत्मा धर्म कैसे होगा? और मेरे उस आत्मा के धर्म होने में जो मेरा मनोरथ है, वह विघ्न कैसे दूर होगा? तो कहते हैं आगम कौशल्य है, अर्थात आगम में कुशलता से। आगम कौशल्य, जिसको क्या कहा था? क्रीड़ा करते हैं। याद है? क्रीड़ा, है ना। 87 88 आगम 89 में नंबर की क्रीड़ा गाथाओं में करते हैं, आगम में। आगम में क्रीड़ा करते हैं। क्यों करते हैं आगम में क्रीड़ा? क्योंकि मेरा मनोरथ है। क्या मनोरथ है? कि मेरा आत्मा धर्म हो। कैसा आत्मा धर्म हो? जैसा जिनेन्द्र के सूत्रों में आत्मा को धर्म कहा है, मुनिराजों को धर्म कहा है, वह मुनिपना मुझे हो। ध्यान से समझना। कैसे दूर होता है? आगम कौशल्य, आगम में कुशलता से। और ध्यान रखना, कुशलता का अर्थ क्या होता है? आप पढ़ लिया आपने, उसको कुशलता नहीं कहते, कुशलता।
कुशलता माने तुम हाँ किधर से भी आओ, क्या हमें सारे रास्ते मालूम है। रास्ते मालूम है अर्थात हम भली प्रकार से नए निक्षेप और प्रमाण से उस आगम को समझते हैं। हम अनियोगों की धारा में उलझते नहीं हैं अथवा अनियोगों की धारा में केली करते हैं। केली करते माने क्रीड़ा करते हैं। अरे ये तो मेरे बाएं हाथ का खेल है, समझना, उल्टा नहीं समझना है। क्या है, ये तो मेरे लिए खेल जैसा है। अब लोक में तो खेल जैसा कहने का तात्पर्य आसान है, मेरे मेरे रस का विषय है, मेरे आनंद का विषय है। अरे मैं तो, मुझे तो इसमें मजा आता है। पकड़ में ही बात नहीं, पकड़ में ही, है ना। तो क्या कहते हैं, आगम कुशलता से तथा आत्मज्ञान से नष्ट हो चुकी है। आहा, कैसे की, इन मुनि भगवंतों ने अपने मनोरथ की पूर्ति कैसे की, उस मनोरथ की पूर्ति में डालने वाला जो विघ्न है, उस विघ्न का अभाव कैसे किया, आगम की कुशलता और आत्मा की अनुभूति से किया। आचार्य अमरचंद्र देव कह रहे हैं, ये जो मुझे मेरा आत्मा धर्म हुआ है ना, ये कैसे हुआ, आत्म आगम की कौशलता और आत्मा की अनुभूति। कुछ बात समझ में आ रही है तुम्हें, नहीं समझ में आ रही है? क्यों भैया, तुम्हारा मनोरथ क्या है, तुम्हारा आत्मा धर्म हो या नहीं हो? ये हमारा आत्मा तो त्रिकाली धर्म है भैया, हमें तो करना नहीं है ना। इतना किया तो शाबाश। उस त्रिकाली धर्म का अनुभव भी करते हो या नहीं करते हो, उसका आनंद ले पाते हो या नहीं ले पाते हो? क्या समझे, एक आदमी भूख से बिलख रहा है, तो किसी ने उसको कहा, ले भाई 2 रोटी तू खा ले। अरे तुम मुझे क्या समझते हो, मेरा तो घर अन्नपूर्णा है। क्या कहा, मेरे घर में कोई कमी थोड़ी है, मैं तो चक्रवर्ती की सेना को खिला दूं, इतना भोजन है मेरे पास। तो तू स्वयं भूखा क्यों मर रहा है? क्या, कुछ बात समझ में नहीं? तू स्वयं भूखा क्यों मर रहा है, यदि तेरे पे इतना भोजन है तो लाभ ले। कुछ बात समझ में आती नहीं आती? वो कहते हैं कि तू, मैं त्रिकाली ध्रुव हूं, लाभ ले। लाभ तो ले नहीं रहा है। आगम कुशलता का अर्थ समझना, निश्चयभाषी होना वो आगम कुशलता नहीं है, अथवा व्यवहाराभासी हो जाना या उभयाभासी हो जाना, इसका नाम आगम कुशलता नहीं है। अथवा अपने पाप का पोषण करना, अपनी कषायों का पोषण करना, इसका नाम आगम कुशलता नहीं है। येन केन प्रकृण, अपने 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 मिथ्यात्व की सिद्धि आगम से करना कि ये सही है, इसका नाम आगम कुशलता नहीं है। आगम कुशलता क्या है, समझ में आ रही बात, नहीं समझ में आ रही? जो हमारा अनादि का मोह है, मिथ्यात्व है, अग्रहित मिथ्यात्व है अथवा ग्रहित मिथ्यात्व है, इनकी पुष्टि करना ये आगम कुशलता नहीं है। इसे तो क्या कहा है, इसे तो क्या कहा है विघ्न कहा है, विघ्न। किसे, दर्शन मोह और चारित्र मोह को क्या कहा है, विघ्न कहा है। द्रव्यश्रुत भावश्रुत बिल्कुल ठीक है ना, वो तो है ही बात, द्रव्य उसी की चर्चा चल रही है। लेकिन वो द्रव्यश्रुत और भावश्रुत का ही विस्तार समझा रहे हैं, ध्यान से ना, ध्यान से समझो। ये तो विघ्न है, यदि तुम्हें दर्शन मोह है या नहीं है, तो ये तो विघ्न है। तुम्हें चारित्र मोह है या नहीं है, यदि है तो ये तो विघ्न है। पकड़ में ही बात, नहीं पकड़ में? और इस विघ्न का अभाव कैसे होगा, जिन्होंने अपने दर्शन मोह का अभाव किया, तो उन्होंने भी आगम कुशलता और आत्मानुभूति से किया। और जिन्हें चारित्र मोह का सद्भाव रह गया, तो उन्होंने भी अपने चारित्र मोह का अभाव कैसे किया, आगम कुशलता और आत्मानुभूति, इन दो चीजों से किया। आगम आगम कुशलता पहले, आत्मानुभूति बाद में। ऐसा क्यों? क्योंकि आगम कुशलता के बिना आत्मानुभूति होती नहीं है। अब कुशलता का मतलब पांडित्य नहीं, क्षयोपशम ज्ञान का बढ़ाना नहीं। आगम कुशलता अर्थात भगवान के द्वारा बतलाया गया वो जो तत्व है, वो भली प्रकार से मेरे चित्त में ज्ञात हो, वो भली प्रकार से मेरे ज्ञान का विषय बने, वो भली प्रकार से मेरी बुद्धि, मेरा विवेक, मेरी प्रज्ञा उसे जानती हो, तो ही तो वो भेद विज्ञान कर पाऊंगा। और वो भेद विज्ञान क्या है, वह आत्मानुभूति का कारक है। समझ में आई बात?
प्रेरणा कर रहे हैं आपसे, किसकी? कि स्वाध्याय करो, हम सब जानते हैं, इस चक्कर में मत पड़ो। यदि तुम सब जानते हो तो बहिर्मुख क्यों हो? ये बहिर्मुखता तो विघ्न है। किसका विघ्न है? कि मेरा मनोरथ, आत्मार्थी का मनोरथ तो यह है कि मेरा आत्मा धर्म हो। समझे या नहीं समझ में? है ना? और वह जो विघ्न था वह मैंने क्या करा, आगम कौशल से तथा आत्मज्ञान से नष्ट हो चुका है। नष्ट कर दिया, उपशम कर दिया या नष्ट कर दिया? हम्म, नष्ट कर दिया। समझ में आई बात? नहीं समझ में? क्या कह रहे दर्शन हैं? होने का तो अभाव ही है, क्योंकि अ, दर्शन मोहिनी की तो उपशम ना होगी ना पंचम काल में, उसका अभाव कैसे होगा? छाया समय दर्शन तो होता सही नहीं। बात है, साइक समीक दर्शन तो प्रकट नहीं होगा। हाँ फिर। भावना भावना यही है कि मैंने नष्ट कर हाँ, दिया। वो कह रहा है मैंने तो नष्ट कर दिया, क्यों? मेरे पास उपाय है ना। क्या मैंने वो जो उपाय पाया है, और उस उपाय की जो मेरी प्रवृत्ति है, मुझे क्या है, हमने तो उसे नष्ट कर दिया। ऐसा कह रहे आचार्य, कह रहे हमने तो नष्ट कर दिया। कह रहे नहीं नहीं, करड़ा नियोग से कहे कोई। हम आचार्य कह रहे आगम कुशलता और आत्मभूति से हम ये कह रहे हैं क्या, कि हमने उसे नष्ट कर दिया। हमें मालूम है क्या लिखा है करड़ा नियोग में, क्या लिखा है? उपशम सम्यक दर्शन होता है या छह उपशम सम्यक दर्शन होता है, उसकी 33 सागर की अवधि होती है, पंचम काल में नहीं होता है, आदि आदि हमें मालूम है। शुद्धोपयोग अंतर मुहूर्त मात्र का नहीं होता है, सात्विक गुणस्थान का समय बहुत थोड़ा होता है, शुक्ल गुण ध्यान आदि प्रकट नहीं होता है, छपक श्रेणी नहीं बनती है। अरे हमने नष्ट कर दिया। क्या कहा? समझे या नहीं? बस समझे। वह आगम कुशलता हमें मालूम है कहाँ क्या लिखा है, लेकिन हम ये कह रहे हैं वो आत्मा का अनुभव करके उसे पाकर, वो जो उपाय हमें प्राप्त हुआ ना, आगम कुशलता। आगम कुशलता का मतलब समझ गए? तुम ऐसा मत समझो कि हम भावावेश में ऐसा कह रहे हैं कि हमने नष्ट कर दिया। ऐसा नहीं, भावावेश में आके कह रहे हैं, अंदर में भावुकता से कह रहे हैं कि हमने नष्ट कर दिया, कल्पना से कह रहे हैं कि हमने नष्ट कर दिया, या हमारी बुद्धि भ्रष्ट हो गई है और हम कह रहे हैं कि हमने नष्ट कर दिया। हम कह रहे हैं आगम कुशलता और आत्मानुभूति से हमने उस विघ्न करने वाले मोह को क्या कर दिया, नष्ट कर दिया। आई बात समझ में? आगम कुशलता का मतलब समझते हो ना? हमें पता है पंचम काल में नहीं होता है, हमें मालूम है कि हमें छाया समय दर्शन नहीं है क्या। लेकिन हम कह रहे हैं कि हमने नष्ट कर दिया। कैसे नष्ट कर दिया? अरे उपाय है हमारे पास, नष्ट कर दिया। समझे नहीं समझे? आत्मा की भान, मेरा मनोरथ, मेरा आत्मा धर्म हो, इसलिए अब वह मुझ में, क्या लिखा है? तुम किसी गलतफहमी में मत रहना कि हमने भावावेश में लिखा है। हम होशो हवास में कह रहे हैं कि अब वह मुझ में पुनः उत्पन्न नहीं होगा। क्या? कि कैसी बात करते हो कि पुनः उत्पन्न कैसे नहीं होगा? पंचम काल है, उत्पन्न होगा, होगा या नहीं होगा? हम आगम कुशलता से कह रहे हैं उत्पन्न नहीं होगा। समझे आप? बात समझ रहे हो? माने मेरा उनको क्या है, वो कह रहे मुझे विधि मिल गई ना, उत्पन्न कैसे होगा? उत्पन्न कैसे होगा? वो जो भेद ज्ञान की तलवार मेरे हाथ में आई है, वो जो आगम कुशलता की ढाल मेरे पास उपस्थित है, और मैं चलाऊंगा, मुझे उसके चलाने की विधि ज्ञात हुई है। किससे ज्ञात हुई है? अरहंतों से, परंपराचार्यों से। मैं चला रहा हूं, मैंने उसका नाश किया है, मैंने मोह का नाश किया है, तो मैं यहाँ आया हूं, इसलिए मैं कह रहा हूं। अब उस मोह से क्या नहीं है मुझे? डर नहीं है। मैंने क्या कर दिया? मैंने उसका नाश कर दिया। अब वो उत्पन्न नहीं होगा, मेरे सामने कैसे आएगा? याद है बड़े पंडित साहब की लाइन, रे कर्म अपने ठाट तू दिखाता है किसे, प्रतिकूलताओं का भी भय दिखाता है किसे। क्यों प्रतिकूलताएं नहीं आएंगी? नहीं आएंगी। तुम किसे भयभीत कर रहे हो? याद है आचार्य अमरचंद्र, इदम पदम इदम पदम इदम पदम, यह मेरा पद है। क्या? और वह पद मैंने
प्राप्त किया है, ये रहे हम मोक्ष अधिकारी। समझ में आती है बातें? समझ में आती है ना? अब वह मैंने नष्ट कर दिया है, अब वह मुझ में पुनः उत्पन्न नहीं होगा। इसीलिए वीतराग चारित्र रूप से प्रकटता को प्राप्त। क्या लक्षण है? जिसका वीतराग चारित्र भाव रूप प्रकट हुआ है, उस प्रकटता से जो प्राप्त है, अर्थात तीन कषाय चौकड़ी का अभाव, मुनि धर्म आदि का अंगीकार, निर्दोष 28 मूल गुण आदि का पालन है, वो सारे लक्षण है, अंतरंग और बहिरंग, उस सारे लक्षणों के साथ। इसीलिए वीतराग चारित्र रूप से प्रकटता को प्राप्त, अर्थात वीतराग चारित्र रूप पर्याय से परिणत, परिणत अर्थात परिणमता हुआ। मेरा यह आत्मा कैसा है? मेरा आत्मा वीतराग चारित्र रूप से परिणत, अर्थात वर्तमान में अपनी स्थिति कैसी है उसका परिचय करा रहे हैं। कौन? आचार्य अमृतचंद्र देव। क्या कह रहे हैं? कि वीतराग चारित्र रूप परिणमित होता हुआ यह मेरा आत्मा कैसा है? स्वयं धर्म होकर। समझे या नहीं समझे? क्या घोषणा कर रहे हैं? ये तत्व प्रज्ञापन आपके समक्ष रखने से पहले वो ये कह रहे हैं स्वयं धर्म होकर। वो जो धर्म का भाव मैं तुमसे कहने वाला हूं ना, वो धर्म के प्राप्त करने का मार्ग जो तुमको बतलाने वाला हूं, किसने बतलाया है? जो केवली परंपरा से हमें प्राप्त हुआ है। स्वयं धर्म होकर, वर्तमान में धर्म उपस्थित है या नहीं है? स्वयं धर्म होकर क्या समस्त विघ्नों का नाश हो जाने से सदा निष्कंप ही रहता है। आहा, यह जो मेरा वीतराग चारित्र मुझे प्रकट हुआ है, ये कैसा है? कि सभी प्रकार के विघ्नों का नाश करने के बाद, अर्थात दशनमोह और चारित्र मोह का अभाव करने के पश्चात परम वीतराग चारित्र रूप होकर, वीतराग चारित्र रूप होकर ऐसा परिणत हुआ है कि वह धर्म स्वयं धर्ममय होकर निष्कंप रहता है, अर्थात अब कंपित होता नहीं है, छूटता नहीं है, स्खलित होता नहीं है, गिरता नहीं है। मैं स्वयं धर्म होकर अब इस धर्म पने से छूटता नहीं हूं। अकंप भाव से, निष्कंप भाव से कैसा हुआ हूं? स्थित हुआ हूं। आती बात समझ में? दो बातें समझाई, कहा से? आगम कुशलता से और आत्मानुभूति से। क्या किया है? मोह का अभाव किया है। तीन लक्षण है ना, हत मोह, हत मोह, मोह दृष्टि हत, आगम कौशल, वीतराग चारित्रारूढ़। तो आचार्य अमरचंद्र देव कह रहे हैं हम धर्म है। ये तीन लक्षण प्रकट करके हम क्या हो गए? हम धर्म हो गए, हम धर्म है। ऐसा। और कैसे धर्म है? निष्कंप, अब कंपित होते नहीं है, ऐसे। अधिक विस्तार से बस हो, और क्या कहें हम तुमसे, और क्या बताएं तुमको? अधिक विस्तार से बस हो, और क्या बताएं? जयवंत वर्तो। कौन जयवंत वर्तो है? स्यादवाद मुद्रित, जिस पर स्यादवाद की मोहर लगी है। स्यादवाद मुद्रित, मुद्रित माने मोहर लगना। राजा की मुद्रा होती थी ना, मोहर लगाते थे। जिस पर स्यादवाद की मोहर लगी है, ऐसा जैनेन्द्र शब्द ब्रह्म जयवंत वर्तो। आहा, अर्थात ऐसा जिनागम, ऐसा जिन धर्म, ऐसा जिनेन्द्र का उपदेश, ऐसी जिनेन्द्र की वाणी, जिसको प्राप्त करके मेरा आत्मा धर्म हुआ है। कैसा है वो जिन धर्म? जिस पर स्यादवाद की मोहर लगी है, ऐसा यह जैन धर्म, जैनेन्द्र उपदेश, जैन आगम, शब्द ब्रह्म, जिसको द्रव्य श्रुत कहा, वो जयवंत वर्तो, अर्थात सदैव विद्यमान रहे, सदैव विद्यमान रहे। क्यों? क्योंकि इसके बिना तो यह आत्मा धर्म होता नहीं है। पकड़ना ध्यान से, इसको प्राप्त करके मेरा आत्मा क्या हो गया? धर्म हो गया। द्रव्य श्रुत को प्राप्त करके वो जो भाव श्रुत मेरे अंतरंग में प्रकट हुआ,
तो मेरा आत्मा क्या हो गया? मेरा आत्मा स्वयं श्रुत हो गया, अर्थात स्वयं धर्म हो गया। पकड़ में ही बात नहीं? पकड़ में ही। स्थापक, तीर्थ स्थापक हो गया, स्वयं धर्म प्रवर्तक हो गया, अर्थात स्वयं धर्ममय हो गया। जैनेन्द्र शब्द ब्रह्मा, शब्द ब्रह्म परमात्मा शब्द ब्रह्म है जिनवाणी, है ना? वो गुरु दादा की पूजा की लाइनें है शब्द ना? ब्रह्म परमात्मा, हाँ हाँ, है शब्द ना? हाँ। ब्रह्म वाणी, शुद्धात्म जिनवाणी साधक शुद्धाता दशा माँ नमो साधक जो दशा, हाँ, नमो जोड़ नमो जुग जो पाणी, है ना? शब्द ब्रह्म, शब्द ब्रह्म माने जिसको हम द्रव्य श्रुत कह रहे हैं। शब्द ब्रह्म यानी वो जो दिव्य ध्वनि, ये प्रवचन सार, वो पांच परमागम, जो जो वो लिख रहे हैं वो शब्द ब्रह्म, जो उन्हें परंपरा से ज्ञान प्राप्त है वो शब्द ब्रह्म। समझ में आई बात? नहीं समझ में आई? वो कैसा है? जिस पर सियादवाद की मोहर लगी है। ध्यान से समझना, जिस पे सियादवाद की मोहर नहीं लगी है वो नकली शब्द ब्रह्म है। कृपया सामान खरीदने से पहले मोहर जांच ले, है ना? होता था ना, नक्कालों से सावधान, मोहर जांच ले। कौन सी मोहर? सियादवाद की मोहर लगी है जिस पर। समझे नहीं समझे? नहीं, वो जैनागम, वो कैसा है? वो जयवंत वर्ते, जयवंत वर्तो शब्द ब्रह्मा मूलक, अर्थात जिसका मूल, जिसकी जड़, यानी कि जो कहां से प्राप्त है, वो शब्द ब्रह्म, मैंने वो सियादवाद की मोहर वाला शब्द ब्रह्म जिसका मूल है, ऐसा आत्म तत्वोपलब्धि। आत्मा एक तत्व है, इस आत्म तत्व की उपलब्धि का जो मूल है, जड़ है, वो कौन है? शब्द ब्रह्म। समझ में आ रही बात? नहीं समझ में आ रही? पॉइंट टू पॉइंट चीज समझ में आ रही है? मुझे आत्मा प्राप्त होगा, मेरा आत्मा प्राप्त होगा, मेरा आत्मा धर्म होगा, मुझे आत्मानुभव प्रकट होगा, इस संसार का मैं अभाव करके उस परम सुख मोक्ष को पाऊंगा। उसका मूल कौन है? कौन है शास्त्र ज्ञान ज्ञान नहीं, क्योंकि शास्त्र कुछ जाने नहीं, ऐसा कहने वाले आचार्य कह रहे हैं वो शब्द ब्रह्म मूल है। समझे? शब्द ब्रह्म मूल है, जयवंत वर्तो, शब्द ब्रह्म मूलक, मूलक अर्थात मूल है किसका? वो आत्म तत्व, तत्व उपलब्धि का, आत्म तत्व उपलब्धि के जिसके प्रसाद से, अर्थात आगम में जो केली यानी क्रीड़ा करता है, उसको क्या फल प्राप्त होता है? आत्मा की उपलब्धि प्राप्त होती है। और उस आत्मा की उपलब्धि से क्या होता है कि अनादि संसार से बंधी हुई वो जो मोह की ग्रंथि है, वो तत्काल ही छूट जाती है। समझे नहीं समझे? मोह ग्रंथि अर्थात उसके मोह का अभाव हो जाता है, मोह की गांठ छूट जाती है। किसके प्रसाद से? आत्मानुभूति के प्रसाद से। वो आत्मानुभूति कैसे प्राप्त होती है? शब्द ब्रह्म मूलक, मूल है जिसका, कौन? शब्द ब्रह्म यानी कि द्रव्यश्रुत। और वो द्रव्यश्रुत का लक्षण क्या है? स्यादवाद की मोहर लगी है जिसपे। आ रही है बस समझ में? है? उसकी मोह की ग्रंथि छूट जाती है, तुम्हें अपनी मोह ग्रंथि छोड़नी है। जयवंत वर्ते, ऐसे शब्द ब्रह्म में, अर्थात जिनागम में अपने उपयोग को, अपनी बुद्धि को लगाओ। क्या है उसका प्रसाद? आत्म तत्व उपलब्धि उसका प्रसाद है। और उस प्रसाद को पाकर क्या होता है? मोह ग्रंथि छूट जाती है। समझ में नहीं? समझ में बात? मोह ग्रंथि जिन्होंने ऐसा किया है, उनके उनको क्या प्रसाद प्राप्त हुआ? उनकी मोह ग्रंथि छूट गई है। और जयवंत वर्ते, क्या? वह परम वीतराग चारित्र स्वरूप शुद्धोपयोग, वो आत्म उपलब्धि से प्राप्त होने वाला वह जो शुद्धोपयोग है। कैसा शुद्धोपयोग? चौथे गुण स्थान वाला शुद्धोपयोग नहीं, पंचम गुण स्थान वाला शुद्धोपयोग नहीं, समझना ध्यान से। वीतराग चारित्र जिसका लक्षण है, ऐसा शुद्धोपयोग। तुम कहां संतुष्ट हो कि भैया चौथा हो जाए बस, इससे ज्यादा क्या करना? क्या? नहीं समझे? चौथा कौन सा? वो 13वीं वाला चौथा नहीं, चौथा गुणस्थान वाला चौथा।
समझे समझे। चौथा मतलब वो तो सम्यक दर्शन हो जाए बस, फिर तो सब काम हो जाएगा। वो अब देखो, अब समझना, वो प्रेरणा के लिए तो ऐसी बात कही जाती है, लेकिन आचार्य कहते हैं कि जयवंत वर्ते कौन, वो वीतराग चारित्र रूप जो शुद्धोपयोग है, तेरा वो वाला जयवंत वर्ते। उत्पन्न होगा जब होंगी संतुष्ट। हे हाँ, है ना वो, मानस। वीतराग चारित्र भाव। और जयवंत वर्तो, क्या जयवंत वर्तो, वो परम वीतराग चारित्र स्वरूप जो शुद्धोपयोग है, वो जयवंत वर्तो, कि जिसके प्रसाद से यह आत्मा स्वयमेव धर्म हुआ है। दो चीजें जयवंत वर्तो, कौन कौन सी, पहला जिनागम, और दूसरा उसके प्रसाद से प्राप्त हुआ जो वीतराग चारित्र रूप शुद्धोपयोग है। क्या है ये जयवंत वर्तो, क्यों, लोक में ये साक्षात धर्म है। जिनेन्द्र के द्वारा कहा गया वो जिनागम, वो मूल है, उसके प्रसाद से प्राप्त होने वाला वो शुद्धोपयोग, वो वीतराग चारित्र रूप शुद्धोपयोग, वो क्या है, वो स्वयं धर्म है। जयवंत वर्तो, जयवंत वर्तो, आई बात समझ, प्रेरणा है ये। वास्तविकता धर्म का मूल मार्ग तो है ही, साथ में प्रेरणा है। क्यों, भागना मत, किस बात से भागना मत, वो द्रव्य गुण पर्याय के स्वरूप को समझने से भागना मत। क्या समझे? आ रही बात, समझ नहीं आ रही है? किसी और चक्कर में पड़ना मत। किसी और चक्कर में मतलब ऐसा नहीं कि मेरे चक्कर में पड़ो और किसी और के चक्कर में मत पड़ो, ऐसा नहीं कह रहे। अर्थात वो द्रव्य गुण पर्याय के स्वरूप को समझने के सिवा किसी और चक्कर में पड़ना मत। ये उस जिनागम में बतलाए गए उस वस्तु स्वरूप को समझने के सिवा कोई और काम कार्यकारी नहीं है। जयवंत वर्तो, वह शब्द ब्रह्म जयवंत वर्तो, उसके प्रसाद से प्रकट होने वाला वह शुद्धोपयोग जयवंत वर्तो। कौन सा शुद्धोपयोग, परम वीतराग चारित्र जिसका लक्षण है वो शुद्धोपयोग। समझे या नहीं समझ में बात? हम्म, ध्यान से समझना भैया। शुद्धोपयोग, जिसके प्रसाद से आत्मा स्वयमेव धर्म हुआ है। अब पांचवें श्लोक द्वारा ज्ञान तत्व प्रज्ञापन अधिकार की पूर्ण आहुति की जाती है, अर्थात उसका समापन किया जाता है, पूर्ण समापन किया जाता है। अर्थ, इस प्रकार शुद्धोपयोग को प्राप्त करके आत्मा स्वयं धर्म होता हुआ, अर्थात तो स्वयं धर्म रूप परिणमित होता हुआ, नित्य आनंद के प्रसार से, सरस अर्थात शाश्वत आनंद के प्रसार से रसयुक्त ज्ञान तत्व में लीन होकर, अर्थात आत्म तत्व में लीन होकर और परम आनंद को प्राप्त होता हुआ, है ना, अत्यंत अविचलता के कारण, अर्थात उसमें स्थित होने के कारण, दैदीप्यमान ज्योतिमय और सहज रूप से विलसित स्वभाव से ही प्रकाशित, विलसित का अर्थ क्या है, ब्रैकेट में, स्वभाव से ही प्रकाशित। याद है कल क्या समझाया था? विलसित का अर्थ होता है उस रूप परिणमता हुआ, प्रगटता बताया था हाँ, ना। या प्रकाशित है, प्रगटता। प्रगटता, ठीक है ना। प्रगटता यानी कि प्रकाशित, यानी कि उपस्थित। पकड़ में ही बात। अब ना विलसित के भी बहुत ऐसे ऐसे अर्थ होते हैं, है ना, तो आप लोग कंफ्यूज होते हो उसमें कई प्रकार से। विलसित का सिंपल अर्थ होता है ना, विलसता हुआ यानी कि उस रूप परिणमता हुआ, या जो उस रूप उपस्थित है उसको कहते हैं। तो दैदीप्यमान ज्योतिमय, दैदीप्यमान ज्योतिमय अर्थात जो सदैव प्रकट है ज्ञान रूप से, ज्ञान ज्योति को दैदीप्यमान ज्योतिमय ऐसे ऐसे शब्दों से कहा जाता है ना, के कारण दैदीप्यमान ज्योतिमय और सहज रूप से विलसित, मैंने जो सहज ही प्रकट है, रत्न दीपक की निष्कंप प्रकाश में शोभा को पाता है। ओह, कौन सी प्रकाश में शोभा को पाता है? रत्न दीपक। रत्न दीपक का अर्थ मतलब जैसे मणि का प्रकाश, समझ में बात? देखो, एक होता है अग्नि का प्रकाश, तो हवा चलती है तो अग्नि कांपती है, और अग्नि के कांपने से, अग्नि से जो प्रकाश प्रकाशित होता है वो भी कांपता है, कांपता है नहीं कांपता है। लेकिन जो रत्न होता है, रत्न जैसे ट्यूबलाइट है फॉर एग्जाम्पल, तो हवा चलने से ट्यूबलाइट का प्रकाश कांपता है क्या? नहीं कांपता। मोमबत्ती का प्रकाश कांपता है। ऐसे रत्न दीपक की भांति, अर्थात रत्न से निकलने वाला जो प्रकाश है वो कैसा है? वो निष्कंप है, वो कांपता नहीं है। वो किसी भी हवा के झोंके से
अथवा किसी अन्य कारणों से कैसा है, फूंक मारने से बुझेगा नहीं, हवा चलने से कांपेगा नहीं, कभी कम कभी ज्यादा ऐसा होगा नहीं, कैसा है, कंटिन्यू, निष्कंप है। समझे, ऐसा वह आत्मा अनुभूति में कैसा है, निष्कंप है। ठीक, अर्थात रत्न दीपक की भांति स्वभाव से ही निष्कंपतया अत्यंत प्रकाशित होता जानता रहता है। अर्थात वह उपयोग सिद्ध स्थित हो गया ना। अब कोई कहे कि अंतर्मुहूर्त से अधिक स्थित नहीं होगा आदि आदि, उसकी बात नहीं कर रहे हैं। वहां तो श्रद्धान की मुख्यता से ही कह रहे हैं कि वो जो मुझे प्रकट हुआ है, वो जो मार्ग अंतरंग में प्रकट हुआ है, वो शुद्धात्म भाव जो प्रकट हुआ है, वो मेरा भाव निष्कंप है ना। और वो आत्मानुभूति की जो भावना है, उसकी जो ज्योति है, और वो जो चारित्र रूप प्रकट हुआ, वीतराग रूप चारित्र भाव जो प्रकट हुआ शुद्धोपयोगमय, हाँ, सातवें गुण स्थान से बाहर आए हैं तो लिख रहे हैं, लेकिन इस लिखने के काल में भी निष्कंप है। ऐसा इस कहने के काल में भी निष्कंप है, अन्य सभी कालों में वो निष्कंप है। अर्थात उसके सिवा और अन्य कोई भाव अब अंतरंग में प्रकट होता नहीं है। ऐसा। अब छठे श्लोक द्वारा ज्ञान तत्व प्रज्ञापन नामक प्रथम अधिकार की और ज्ञेय तत्व प्रज्ञापन नामक दूसरे अधिकार की संधि बतलाई जाती है। जो भी मंदाक्रांता के 5 और 6 नंबर के हमने श्लोक पढ़े ना, तो 5वें नंबर के श्लोक में तो समापन किया, और 6 नंबर के श्लोक में युति आने वाले प्रज्ञापन का भाव भी वहां पर प्रकाशित किया। आत्मरूपी अधिकरण आश्रय में रहने वाले, अर्थात आत्मा के आधार से रहने वाला, अधिकरण माने आधार से रहने वाला, ठीक है ना, माने जिसका आधार आत्मा है। तो आत्मा का आधार, ऐसी वो क्या चीज है जिसका आधार आत्मा है, तो कहते हैं ज्ञान तत्व, यानी कि वो ज्ञान भाव, ज्ञान एक गुण है, और गुण किसके आश्रय से रहते हैं, द्रव्य के आश्रय से रहते हैं। तो ज्ञान किसके आश्रय से रहेगा, वो आत्मा के आश्रय से रहेगा, आत्म द्रव्य के आश्रय से रहेगा, या जीव द्रव्य के आश्रय से रहेगा, है ना। तो आत्म रूपी अधिकरण अर्थात आत्मा के आश्रय से रहने वाले वो जो ज्ञान तत्व का इस प्रकार यथार्थतया निश्चय करके, किस प्रकार, शब्द भ्रम और आत्मानुभूति, अर्थात आगम से और आत्मानुभूति से निश्चय करके। ठीक, इसमें उपयोग नहीं लेंगे, मतलब उपयोग भी ले सकते हैं, मतलब जैसे यहाँ पे हाँ जैसे ज्ञान तत्व का इस प्रकार यथार्थ या निश्चय करके, ये तो हमने आत्मा द्रव्य गुण पर्याय का निश्चय किया इसके हाँ अंदर, हाँ, है तो ना। इसमें उपयोग गर्भित हो गया। उपयोग तो लक्षण है ना, लक्षण में लक्ष्य गर्भित होता है ना। ज्ञान दर्शन तो लक्षण है, ज्ञान उपयोग दर्शन उपयोग लक्षण है, और लक्षण किस में गर्भित होता है, लक्ष्य में ये गर्भित होता है। आत्मलीनता की अपेक्षा से कह रहे हैं, मतलब ये वाली बात, या मतलब जैसे समझने की अपेक्षा से, सम्यक दर्शन प्रकट करने की अपेक्षा से, मिथ्यात्व का अभाव करने की अपेक्षा से, है ना, ऐसा कह रहे हैं। नहीं समझ आया, कोई नहीं, पूछो पूछो, कोई कोई कंफ्यूजन है तो दूर करो ना, उसमें क्या बात है। नहीं, वो मैं ये सोच रही थी इसमें कि मतलब इसमें चारित्र भी लिया है, मतलब जैसे सम्यक सन्मुख अवस्था के जीव लगा लो, या फिर सम्यक दृष्टि जीव लगा लो। तो जब निर्णय कर लिया और उसके बाद जो जैसे उपयोग जितना चारित्र मोहनीय जन्य बाहर है, तो सब हाँ गर्भित हो देखो, जाएगा इसमें। ये तो मार्ग बतला रहे हैं, इसमें तो मार्ग बतला रहे हैं। तो उसमें रत्नत्रय का मार्ग तो पूरा ही है ना, दर्शन ज्ञान चारित्र, तो वो तो अलग अलग तो देखो है नहीं, एक ही है ना। जहाँ शुद्धोपयोग की अपेक्षा से चर्चा करेंगे, वहां शुद्धोपयोग की ही चर्चा करेंगे। यहाँ तो ये बतला रहे हैं कि 5वें नंबर के श्लोक और 6ठे नंबर के श्लोक की भावना क्या है। तो 5वें नंबर के श्लोक में तो बताया कि मैं निष्कंप भाव से स्थित हुआ हूँ, और 6ठे नंबर के श्लोक में ये समझाएंगे कि हम वो द्रव्य गुण पर्याय का स्वरूप समझाएंगे। क्यों समझाएंगे, क्योंकि उसको समझने से ही उस तत्व की प्राप्ति होती है। ऐसा, तो जो 6ठे नंबर का श्लोक है, ये बतला रहा है कि आने वाला जो ज्ञेय तत्व प्रज्ञापन अधिकार है, उसकी विषय वस्तु क्या है और क्यों है। ठीक, ये बतला रहे हैं यहाँ पर। तो 5वें श्लोक 6ठे नंबर के श्लोक में ये कहा जा रहा है कि आत्म रूपी अधिकरण अर्थात आत्मा ही आधार है जिसका। तो कौन है जिसका आत्मा आधार है, कि ज्ञान है, वह वो जो ज्ञान तत्व है, उसका आधार आत्मा है। अब ज्ञान कहने का तात्पर्य रत्न, तीनों ही रत्न है ना, ज्ञान दर्शन चारित्र हम एको खलु शुद्धो नान दंसन समग्गो, ये तो पक्की बात है कि ज्ञान कहने का तात्पर्य ऐसा तो है नहीं कि दर्शन नहीं है, चारित्र नहीं है, सुख नहीं है, वीर्य नहीं है।
वो तो संपूर्ण आत्मा ही है, लक्षण उसका ज्ञान है, लक्षण उसका ज्ञान है। ये जो प्रकट ज्ञान लक्षण है, इसका आधार कौन है? आत्मा है। देखो जैन दर्शन में और अन्य दर्शनों में ये अंतर है। हम प्रकट लक्षण ज्ञान को का आधार आत्मा को मानते हैं, लेकिन वो आधार आधे संबंध नहीं मानते हैं, ज्ञान का आत्मा के साथ आधार आधे संबंध नहीं मानते। आई बात समझ में? नहीं समझ में? आत्मा को कुछ जुदा मानते हैं, ज्ञान को कुछ जुदा मानते हैं। ठीक है ना? ये नहीं समझ में आती बात? तो इसलिए तो ये जो प्रकट ज्ञान है, ये क्या है? कोई ज्ञानिक भाव है, ज्ञानिक गुण है, ज्ञानिक पर्याय है, या ज्ञानिक आत्मा है? क्या है ज्ञान? कि ज्ञान एक भाव गुण पर्याय होता हुआ भी एक आत्मा है, ये है ज्ञान। आई बात समझ में? नहीं समझ में? कौन कहने की सामर्थ्य रखता है ये बात? जैन दर्शन। शब्द ब्रह्म स्यादवाद की मोहर है जिसपे, वो क्या कहता है? ज्ञान कौन है? कि ज्ञान आत्मा है। कि आप तो कहते थे ज्ञान गुण है, कि हाउ ज्ञान गुण है। कि आप तो कहते कि ज्ञान एक पर्याय है, कि हाउ ज्ञान एक पर्याय है। तो ज्ञान आत्मा है, द्रव्य है, गुण है, या पर्याय है? क्या ज्ञान? कि ज्ञान एक पर्याय, एक गुण, एक द्रव्य होता हुआ संपूर्ण आत्मा ही है। समझे? आगम कुशलता। हम तुम क्या, हम हमें कोई कंफ्यूजन नहीं है, निष्कंप है ना? देखो निष्कंपता, इसको निष्कंपता कहते हैं। ज्ञान पर्याय है, द्रव्य है, गुण है, ये निर्णय जो हो रहा है ये कंपायमान भाव है। अब निष्कंप हो गए। क्या निष्कंप हो गए? तुम तो कहते हैं ज्ञान पर्याय है, तो कोई घबराहट है हमारे अंदर? है? ये निष्कंप हो गए ना हम, कि हाँ पर्याय है। तो अभी तो तुमने कहा आत्मा है, कि हाँ आत्मा है। अभी कल तो तुम कह रहे थे कि गुण है, कि हाँ वो गुण है। तो गुण है, द्रव्य है, पर्याय है क्या? कि सब कुछ है, एक आत्मा है। क्या? कि ज्ञान जो प्रकट रूप से है वो पर्याय है, पर्याय बिना गुणों के नहीं होती, ज्ञान नामक के गुण है, और गुण द्रव्य के बिना नहीं होते, इसलिए आत्मा उसका आधार है। और वह उसका मूल लक्षण होने के कारण, लक्षण से लक्ष्य का अभेद होने के कारण शक्कर मीठी है, अर्थात आत्मा ज्ञान है, और ज्ञान ही आत्मा है, मिठास ही शक्कर है। पकड़ में बात? ऐसा हमारा सिद्धांत है। आई बात समझ में? है ना? तो क्या कहते हैं? आत्म रूपी अधिकरण, अर्थात आत्मा ही आधार है जिसका, आत्म रूपी अधिकरण के आश्रय से द्रव्य के आश्रय से रहने वाले गुण, और गुणों का परिणमन सो पर्याय। आई ना बात? तो आत्म रूपी अधिकरण अर्थात आत्मा आधार है जिसका, में रहने वाले, कौन रहने वाले? जो ज्ञानादि गुण है। ऐसे ज्ञान तत्व का इस प्रकार यथार्थतया निश्चय करके, ऐसे द्रव्य गुण पर्याय का यथार्थतया निश्चय करके, यथार्थतया निश्चय करके अर्थात आगम के आधार से और अनुभूति के आधार से, यथार्थतया। यथार्थ, तो हम द्रव्य को यथार्थ जानते हैं या नहीं जानते हैं? बोलो। तो क्या कोई कहे कि हमने कहा हाँ हाँ हम द्रव्य को यथार्थ जानते हैं, तो तुमने देखा है क्या द्रव्य को? कि हाँ हमने देखा है, हमने देखा है। कि तुम तो कहते हो कि वो केवल ज्ञान गम्य है, तो क्या हुआ केवल ज्ञान गम्य है? हमने आगम चक्षु से देखा है। क्या कहा? समझे या नहीं समझे ये बात? कौन से चक्षु से देखा है? आगम चक्षु से देखा है। मालूम है कहाँ लिखा है? इसी प्रवचन सार में लिखा है, इसी प्रवचन सार में। मुनि वस्तु स्वरूप को किन चक्षुओं से देखते हैं? आगम चक्षु सहावो, साधुओं का चक्षु आगम है। पकड़ में आ रही है बात? नहीं पकड़ में आ रही है? ज्ञानियों का, साधुओं का, सज्जनों का जो चक्षु है आगम है। बोलो भैया कौन सा चक्षु है तुम्हारे पास? आप शब्द ब्रह्म का अर्थ समझो, मतलब समझो। ये स्वाध्याय कोरा स्वाध्याय नहीं है, ये कोरा किताब पढ़ना नहीं है, अक्षर ज्ञान करना नहीं है। इसमें एक मर्म है, इसके बिना नहीं होगा, नहीं होगा, ये समझ लो। साधुओं का चक्षु आगम,
आगम चक्षु से देखते हैं। किसको देखते हैं? द्रव्य को भी देखते हैं, गुण को भी देखते हैं, पर्याय को भी देखते हैं। और आत्मा को क्या? आत्मा को भी, अपने आत्मा को भी आगम चक्षु से ही देखते हैं। समझ में ये बात? नहीं समझ में? अनुभूति से नहीं देखते कि वो उस अनुभूति को भी आगम चक्षु से देखते हैं। मालूम? ऐसी गजब की चीज है ये। समझा? क्या कहते हैं? इस प्रकार यथार्थतया निश्चय करके, यथार्थ आगम क्या है? प्रमाण। समझे? प्रमाण ज्ञान और आगम प्रमाण। तो प्रबल प्रमाण कौन सा है? प्रबल प्रमाण कौन सा है? बोलो। आगम। एक है प्रमाण ज्ञान, एक है आगम प्रमाण। दो चीजें है ना। तो दोनों में प्रबल प्रमाण कौन सा है? अच्छा, प्रमाण ज्ञान किसको कहते हैं? प्रत्यक्ष और परोक्ष, जो प्रत्यक्ष जानने में आया, अनुभव में आया। हाँ, उसको प्रमाण ज्ञान कहते हैं ना। तो केवलियों का प्रमाण ज्ञान तो मूल है, मुख्य है। और छद्मस्त की अपेक्षा से आगम प्रमाण प्रबल युति है। आगम प्रमाण में यदि मेरा प्रमाण ज्ञान फिट होता है तो ठीक है। नहीं समझे? प्रमाण ज्ञान यानी कि मेरी आत्मानुभूति, और मेरी आत्मानुभूति आगम में फिट नहीं होती है तो गलत कौन है? तो गलत मेरी अनुभूति है, आगम नहीं है। तो प्रबल युति प्रमाणता की किसकी हुई? आगम की हुई या नहीं हुई? समझे? आगम के सांचे में मेरी अनुभूति ढले तो ठीक, और नहीं ढलती तो बाहर। अब ये तो पुद्गल है, ये तो छद्मस्तों के द्वारा कहा गया है, ये तो अक्षर है। वो कहते हैं ये शब्द ब्रह्म है, ये शब्द ब्रह्म है, इसके बिना क्या नहीं है? अनुभूति नहीं है। तुम शब्द ब्रह्म को सही प्रकार से यथार्थता निर्णय नहीं करोगे तो वो अंतरंग में प्रकट होने वाला अनुभव यथार्थ नहीं होगा, हो नहीं सकता, होता नहीं। समझे नहीं समझे? अब एक आजकल नई लहर है, स्वाध्याय करने से कुछ नहीं होता। ज्यादा स्वाध्याय नहीं करना चाहिए, हम ज्यादा उपयोग को अपने भटकाते नहीं है। आदि आदि गुरुदेव के अनुयायी होकर ऐसी बात करते। गुरुदेव कहते थे 4-6 घंटा स्वाध्याय करे तो खबर पड़ी छे, तो खबर पड़े। समझे? 1 घंटा सुबह, 1 घंटा शाम प्रवचन, और 1 घंटे की तत्व चर्चा, 3 घंटे। इससे अलग 6 घंटा स्वाध्याय करते थे गुरुदेव। मालूम कब? जब उन्हें कैंसर था, प्रोस्टेट कैंसर, 80 वर्ष की उम्र थी तब। तब नहीं, तब भी 20 वर्ष की आयु से लेकर और 90-91 वर्ष की आयु तक 12-12 घंटे सिर्फ और सिर्फ स्वाध्याय को दिए गुरुदेव ने, किसी और चीज को नहीं दिए। ये 3 घंटा अलग निकाल के कह रहा हूं। कौन से 3 घंटा? प्रवचन के 2 घंटा और चर्चा का 1 घंटा, ये तीनों अलग निकाल के। अभी हम लोग स्वाध्याय कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं? क्या अंग है, पूर्ण स्वाध्याय नहीं है ये। क्या समझे? शास्त्र पढ़ना, वाचना, अर्थ समझना, ये स्वाध्याय का अंग मात्र है, अंग, स्वाध्याय नहीं है। समझे या नहीं समझे? तुमने खीर बनानी है तो तुम्हारे घर में अंग मौजूद है, यानी चावल, दूध और चीनी, ये 3 प्रोडक्ट तुम्हारे पास रखे हैं, रखे या नहीं रखे हैं? है ना? तो बन गई खीर? नहीं बनी ना, पक्का। ऐसे ही तुमने वाचना किया तो हो गया स्वाध्याय? नहीं हुआ। क्या कहा? कुछ बात समझ नहीं? और जिस मटेरियल पे तुम्हें काम करना है, स्वाध्याय वाचना तो वो मटेरियल है, उपलब्ध करना है कि जिस पे मुझे अपने उपयोग को तन्मय करना है, लगाना है। जिस शुद्धात्मा की अनुभूति की आंच पर वो शुद्ध उपयोग प्रकट होगा ना, क्या आनंद की जो महक आएगी। कुछ बात समझ में आ रही नहीं आ रही है? जब खीर पकेगी तो महक आएगी या नहीं आएगी? है? जो वीतरागता प्रकट होती है, वीतरागता वो महक है। आत्मा का जो आनंद है वो स्वाद है। वो पकाया कैसे जाता है? वो भेद विज्ञान की आरी।
समझे? वो भेद विज्ञान की अग्नि पर तपाया जाता है। पकड़ में आती है बात, नहीं पकड़ में आती है? वो है स्वाध्याय, वो पूरा कंप्लीट स्वाध्याय तब बनता है। अभी तो उद्देश्य मात्र है, यानी शब्द ज्ञान मात्र है। वाचना में तो शब्द ज्ञान मात्र होता है। अब इसके बाद तुम्हारा काम शुरू होगा, ये पूरा होगा ना, मतलब स्वाध्याय होगा 1 घंटे का। उसके बाद अब तुम्हारा काम शुरू होगा, क्या? स्वाध्याय। तब शुरू होगा, जहाँ चिंतन होगा, मनन होगा, ऊहापोह होगी, विचार होगा, युतिया बैठाएंगे, है या नहीं है ऐसा निर्णय करेंगे, कहाँ होगा ये सब काम अंतरंग में, वो स्वाध्याय कहलाता है। उसे स्वाध्याय कहते हैं। अनंत बार सम्मोक्षण में गए, दिव्य ध्वनि सुनी, काम हुआ? नहीं हुआ, क्योंकि स्वाध्याय नहीं हुआ। क्या कहा? सुनने से थोड़ी कार्य होता है। पकड़ में आई बात, नहीं पकड़ में? मैंने याद है ना क्या कहा? कंठ तक पहुंचने से कार्य नहीं होता, हृदय में पहुंचे तो कार्य होता है। ठीक? तो क्या कहते हैं? आत्मरूपी अधिकरण आश्रय में रहने वाले ज्ञान तत्व का इस प्रकार यथार्थता निश्चय करके, किस प्रकार? जैसा ऊपर कहा है इस प्रकार, उसकी सिद्धि के लिए, प्राप्ति के लिए, सिद्धि के लिए अर्थात प्राप्ति के लिए, अर्थात केवल ज्ञान प्रकट करने के लिए प्रशम के लक्ष्य से, उपशम प्राप्त करने के हेतु से, प्रशम के लक्ष्य से अर्थात वो मोह आदि के अभाव करने के लक्ष्य से, ज्ञेय तत्व को जानने का इच्छुक, अर्थात क्या जानने योग्य है ऐसे उस जानने की इच्छा रखने वाला, ज्ञेय तत्व को जानने का इच्छुक। ज्ञेय तत्व क्यों जानना है मुझे? क्योंकि मुझे वो केवल ज्ञान प्रकट करना है। और वो केवल ज्ञान कैसे प्रकट होता है? वो मोह आदि के अभाव से प्रकट होता है। और वो मोह आदि का अभाव कैसे होता है? कि वो द्रव्य गुण पर्याय के स्वरूप को जानने से होता है। तो द्रव्य गुण पर्याय के स्वरूप को जानने का जो इच्छुक है, ये तत्व को जानने की इच्छा रखने वाला, पकड़ में आई बात है ना? ये तत्व को जानने का इच्छुक वह जीव सर्व पदार्थों को, सभी पदार्थों को द्रव्य गुण पर्याय सहित जानता है। सभी पदार्थों को कैसे जानता है? उनके द्रव्य भाव से, उनके गुण भाव से, उनके पर्याय भाव से, यानी उनको कंप्लीट जानता है, जिससे कभी मोह अंकुर की किंचित मात्र भी उत्पत्ति ना होने पाए। क्यों जानता है? वो द्रव्य गुण पर्याय के स्वरूप को जानने से मोह भाव का अंकुर भी प्रकट हो नहीं पाता, इसलिए जानता है, इसलिए इच्छा करता है जानने की, इसलिए जानना चाहता है। मार्ग समझ में आ रहा है, नहीं आ रहा है ना? इस प्रकार श्रीमद् भागवत कुंद कुंदचार्य देव प्रणीत श्री प्रचन शास्त्र श्री अमृत चंद्राचार्य द्वारा रचित तत्व दीपिका और नामक टीका में ज्ञान तत्व प्रज्ञापन नामक प्रथम श्रुत स्कंद समाप्त होता है। अभी सुनो, प्रथम श्रुत स्कंद समाप्त होता है। कौन सा? वो ज्ञान तत्व प्रज्ञापन का स्वरूप समझाने वाला। किसके द्वारा लिखा गया? आचार्य कुंद कुंद देव के द्वारा कहा गया। टीकाकार कौन? आचार्य अमरचंद्र देव उसके टीकाकार है। वास्तव में किसके द्वारा कहा गया है? अरहंतों के द्वारा। समझे? और मार्ग वाया कुंद कुंद वाया आचार्य देव होता हुआ आया ना, तो हमें किसने बताया? तो हमें आचार्य कुंद कुंद देव ने बताया, अथवा आचार्य अमरचंद्र देव ने बताया। तो हम उनके द्वारा प्रणीत ऐसा कहते हैं। ठीक, अब इसी भाव को तात्पर्य वृत्ति टीका में आचार्य जयसेन देव कहते हैं। तो 92 नंबर की जो गाथा है वो तात्पर्य वृत्ति टीका में जाके 99 नंबर की गाथा हो जाती है। उस 99 नंबर की गाथा में 92 नंबर की गाथा जो आचार्य कुंद कुंद देव ने कही है और उस पर जो आचार्य अमरचंद्र देव ने टीका की है, उसका क्या भाव है, उसका क्या मर्म है, वो भाव आचार्य जयसेन देव कहते हैं। अब ऊ संपयामी सम्मम में साम्य भाव का आश्रय ग्रहण करता हूं। 5वें नंबर की गाथा से बात शुरू हुई। साम्य भाव का मतलब होता है शुद्धोपयोग, वहां पे समझाया आचार्य देव ने, है ना? साम्य भाव यानी शुद्धोपयोग को साम्य भाव कहा उन्होंने।
हम तो साम्य भाव किसको समझते हैं? हमारा साम्य भाव कैसा है? भी हम किसी से कुछ नहीं कहते, तो साम्य भाव हो गया है। ना काहू से दोस्ती, ना काहू से बैर। हमसे तो कोई कुछ भी कहते हैं, हम तो शांत रहते हैं। अच्छी बात है, इतना क्या तो शाबाश। परंतु वास्तविक साम्य भाव तो शुद्धोपयोग का नाम है ना। मंद कषाय का नाम नहीं है। कषाय की मंदता तो लोक में तुझे अनंत बार प्राप्त हुई है। द्रव्यलिंगी बनाना तू मुनि व्रतधार अनंत बार, है ना। तो वहां साम्य भाव हुआ या नहीं हुआ? तो संतुष्ट था, लेकिन वो साम्य भाव नहीं है। नहीं साम्य भाव हुआ। तो शुद्धोपयोग को कहते हैं। वो कषाय की मंदता थी। मंद कषाय और साम्य भाव एक जैसे लगने पर भी एक जैसे नहीं है, समझे। एक शुद्धोपयोग स्वरूप है और एक कषाय भाव की मंदता मात्र वाला है। एक में कषाय का अभाव है, एक में कषाय मंद है। अंतर समझ में आता है नहीं आता है ना। देखो, मैं साम्य भाव का आश्रय ग्रहण करता हूं इत्यादि नमस्कार गाथा में जो प्रतिज्ञा की थी, प्रतिज्ञा तो हमने शुद्धोपयोग में रहने की थी। और अंत में भी क्या कहा कि मेरा आत्मा भी धर्म हो, अर्थात उस शुद्धोपयोग रूप परिणति में ही स्थित रहे। अंत में भी ये कहा ना ज्ञान तत्व प्रज्ञापन के की थी। उसके बाद चारित्रम खलु धम्मो, अर्थात चारित्र वास्तविक धर्म है। चारित्र माने स्थिरता। स्थिरता यानी कि उपयोग की आत्मा में स्थिरता, यानी कि शुद्ध उपयोग। पकड़ में आ रही बात? वो वास्तविक धर्म है। इत्यादि गाथा द्वारा चारित्र का धर्मपना स्थापित किया था। और अंत में क्या कहा है? पीतराग चारित्रारूढ़, वो धर्म है। अंत में भी यही कहा ना। तो शुरुआत भी यहीं से की थी और अंत भी यहीं पे किया। क्या कर रहे हैं हम? ये सिंह अवलोकन कर रहे हैं। क्या हम पढ़कर आए थे और कहां तक हम पहुंचे हैं, इसका अवलोकन कर रहे हैं, यानी पिछली बात का अवलोकन कर रहे हैं। इसके बाद परिणमति जीर्ण दव्वम, द्रव्य जिस रूप से परिणमित होता है, किस रूप से परिणमित होता है? अपने पर्याय आदि भावों से परिणमित होता है, सिंपल है ना। इत्यादि गाथा द्वारा आत्मा का धर्मपना कहा था, अर्थात उसके गुणत्व और पर्याय आदि भावों से परिणमित होता हुआ वह आत्मा है, ऐसा उस धर्म का स्वरूप कहा था। इत्यादि वह सब शुद्धोपयोग के प्रसाद निमित्त से साधने योग्य है, अर्थात अपना आत्मा, अपना अनंत गुणात्मक आत्मा, अनंत गुणात्मक आत्मा का जो पर्याय आदि भाव है वो कैसा है कि एक शुद्ध आत्म तत्व की आराधना से ही साधने योग्य है, अर्थात उसका ही आश्रय करने योग्य है। अतः निश्चय रत्नत्रय परिणमित आत्मा ही धर्म है। शुद्धोपयोग रूप परिणमित होता हुआ आत्मा ही शुद्ध है, ऐसा कहा था, है ना। धर्म है ऐसा सिद्ध होता है। अब द्वितीय पत्नी का अर्थात सम्यक के अभाव में श्रमण नहीं होता, इसलिए उस श्रमण से धर्म भी नहीं होता है। दूसरी पत्नी का क्या है कि सम्यक के अभाव में श्रमण होने पर भी श्रमणपना नहीं होता। श्रवण माने साधु, सम्यक के बिना साधु नहीं होता। समझना, उल्टा उल्टा नहीं पकड़ना। आचार्य पंडित टोडरमल जी ने मोक्षवर प्रकाशक जी में समझाया है, संघ में सम्यक दृष्टि साधु भी होते हैं, मिथ्या दृष्टि साधु भी होते हैं। ना कि सिर्फ पंडित टोडरमल जी ने, आचार्य कुंद कुंद देव ने अष्टपाहुड़ आदि ग्रंथों में भी इस बात की सिद्धि की है ना। लेकिन यहाँ समझना, यहाँ मोक्ष के मार्ग की अपेक्षा से समझा रहे हैं कि सम्यक दर्शन के बिना क्या नहीं होता? साधु नहीं होता। श्रावक तो होता है ना, क्यों? सम्यक दर्शन के बिना श्रावक तो होता है ना। तो नहीं आचार्य होता। अमृत नहीं होता। शार्थ सिद्धि उपाय में त्रादव ऐसा भाव कहते समय कहते हैं कि सम्यक दर्शन के बिना श्रावक भी नहीं होता। समझे या नहीं समझे? और क्या कहें, सम्यक दर्शन के बिना आत्मा नहीं होता। क्या आत्मा नहीं होता सम्यक दर्शन के बिना? कि आत्मा तो होता है, पर वो धर्ममय आत्मा, जिस आत्मा को हम धर्म कह रहे हैं, वो धर्म नहीं होता। सम्यक दर्शन के बिना साधु नहीं होता, श्रावक नहीं होता, और क्या कहें, धर्म नहीं होता, है ना। तो द्वितीय पत्निका में सम्यक के अभाव में श्रमण नहीं होता, इसलिए उस श्रमण से धर्म भी नहीं होता है। तो फिर श्रमण कैसे होता है? आचार्य तो स्वयं श्रमण ही है ना, तो श्रमण की मुख्यता से ही कह रहे हैं। तो फिर श्रावक कैसे होगा, श्रमण कैसे होगा, धर्मी कैसे होगा? ऐसा प्रश्न पूछने पर उत्तर देते हुए
ज्ञान अधिकार का उपसंहार करते हैं और कहते हैं तत्वार्थ श्रद्धान लक्षण व्यवहार सम्यक्त से उत्पन्न निज शुद्धात्मा की रुचि रूप निश्चय सम्यक्त रूप से परिणमित होने के कारण जो मोह दृष्टि दर्शन मोह से रहित है और किस रूप वाले हैं कि सर्व दोष रहित परमात्मा के द्वारा कहे गए परमागम के अभ्यास से उपाधि रहित स्व संवेदन ज्ञान में कुशल होने से आगम में कुशल और चतुर है ना। अभी तो समय हो गया इसलिए मैंने इस लाइन को थोड़ा जल्दी जल्दी पढ़ दिया, है ना। थोड़ा आराम से अच्छे से सरस भाव से इसको समझेंगे, है ना, इसका आनंद लेंगे। स्वाध्याय हम यथा समय योग्य पर करेंगे। तब तक के लिए सभी को जय जिनेन्द्र। ओम नमः सिद्धेभ्यः। निज निधि निज में बताई यह अनंत उपकार है, उसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना शत बार है। नमो रियंतरणम नमो सिद्धारणम नमो रियंतरणम नमो क्षणम नमो